वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम विषय कोड 101 हिंदी हिंदी का सेट टू वाला आज ये लेकर आए हैं। और ये आपका इंटरनेट मॉडल पेपर है। अगर आप इन सब प्रश्नों को कर लेंगे तो आई होप डेट कि आप एग्ज़ाम में हिंदी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा देखिए और कितने प्रश्नों को आप सही करते हैं इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपकी कितनी हिंदी की तैयारी है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों और साथियों में शेयर करना भी ना भूले। और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत शानदार धमाकेदार जानदार क्लास होने वाला है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। अंत तक देखिए, मज़ा आएगा। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग भी कमेंट में इसका जवाब देंगे। पहला है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा है ना कम माना जाता है, दूसरा काम माना जाता है। तो पहले में आपका बिल्कुल बी होगा, जाति प्रथा। यही हो जाएगा, क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। 2 नंबर है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी होगा अस्वाभाविक। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। तो 3 का सी सही है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनके भी कमेंट में मनोवैज्ञानिक है वो सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सेन साहब की जो थी वो काली थी। 4 का डी होगा। 5 है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता है ना। मैक्स मुलर किस पाठ के लिए, तो भारत से हम क्या सीखे। ठीक है। 6 नंबर है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे, निर्वंश विद्या। तो 6 में आपका बिल्कुल ही सी होगा, मानव विज्ञान। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 7 में मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही डी होगा, पाशवी वृत्ति। ठीक है। 8 नंबर है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूल्य, तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर ए होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर निम्न में से किसकी कहानी है। बहादुर, तो 9 का मेरे प्यारे स्टूडेंट बी ऑप्शन होगा, नेपाली पहाड़ी गोरखे की। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील, तो 10 में आपका सी क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 11 कहता है कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। बिरजू महाराज, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ के थे। आगे है 12 कि अविन्यो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अविन्यो, तो 12 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, दक्षिणी फ्रांस। बी वाले सब लोग सही है। 13 नंबर देखिए कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई जो मछली थी उसकी आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी, तो सी हो जाएगा, परछाई। 14 है कि बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे, क्या थे, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 14 में डी होगा, शहनाई वादक। ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय। आध्यात्मिक शिक्षा से, तो 15 में आपका डी होगा, हृदय की शिक्षा। जिनके भी कमेंट में डी ऑप्शन है वो सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नानक देव ने जगत की सार किसे कहा है। नानक देव ने, तो 16 में आपका करेक्ट आंसर डी होगा, हरि कीर्तन को। ठीक है। 16 का डी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेट 2 चल रहा है, सब लोग अंत तक देखिए, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। कि निम्नलिखित में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। रसखान द्वारा रचित, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा, प्रेम वाटिका। ठीक है। 18 है घनानंद की कविताओं की भाषा थी। घनानंद की, तो 18 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा, बर्ज। ठीक है, बर्ज बिल्कुल सही है। 19 है क्रिस्तान का क्या अर्थ है। क्रिस्तान, क्रिस्तान है शब्द, क्या है, क्रिस्तान, तो यहाँ पे डी होगा, मुस्लिम। ठीक है, क्रिस्तान मतलब होता है मुस्लिम। 20 है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता जो कविता है उसके रचनाकार का नाम, तो यहाँ पे भी होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने सिंहासन तैयार करने की बात की, कितने करोड़ की है ना, या लाख की, आपको बताना है। तो 21 में ये होगा 33 करोड़। 22 है कि मैं कहानी पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मैं कहानी पढ़ाता हूँ, तो 22 में आपका बिल्कुल बी होगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। 23 है कि आत्मजयी किसकी रचना। आत्मजयी, तो 23 में आपका डी होगा, कुंवर नारायण के। 23 का डी हो जाएगा।
24 है कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 24 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, दुष्चक्र से, है ना, दुष्चक्र में स्पष्ट है, ठीक है। 25 है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, 25 का बी हो जाएगा। और 26 है जीत जीत में निखरत हूँ, किसकी रचना है, जीत जीत में, तो 26 में आपका बी होगा, बिरजू महाराज की, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिन तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है, तो 27 का करेक्ट आंसर डी होगा, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। 28 है मंगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था, मगम्मा का, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 28 का सी होगा, पोते से, ठीक है ना, पोते सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मी की पति, 29 का ए हो जाएगा। सीता के कितने बेटे थे, सीता के, तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ए 3, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, इन सबको याद कर लीजिए। 31 है मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 31 में डी हो जाएगा, व्यवहार कुशल, ठीक है, व्यवहार कुशल हो जाएगा। 32 है नगर कहानी के लेखक कौन है, नगर कहानी, तो 32 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। 33 है सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी, सीता, तो 33 में आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, घुटन, घुटन महसूस करती थी। 34 नंबर क्वेश्चन है सुरेश का संधि विच्छेद होगा, सुरेश, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, सुर प्लस इस, सॉरी सी होगा ना, सुर प्लस इस। 35 है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर्ण वर्ण जो होते हैं ना 11 होते हैं, सी हो जाएगा। घ का उच्चारण, तो क ख ग घ का जितना भी कंठ होता है 36 का ए बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जोगरूढ़ का उदाहरण है, योगरूढ़, तो 37 में आपका होगा पंचानन, पंचानन हो जाएगा। सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है, तो सोना जो है ना आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा, तो सी वाले सब लोग सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का पूछ रहा है ना, तो ये सब कोई जानता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, डी हो जाएगा। 40 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि लीला घर जाएगी, इस वाक्य में वाच कौन है, तो ए होगा कर्तावाच, ठीक है, सॉरी हाँ नहीं करेक्ट आंसर है। एक तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, तो 41 में जो होगा ना आपका सी होगा, 4 होते हैं। 42 अमृता कलम से लिखती, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो से जो है ना आपका बी हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। ने प्लस अन कौन सी संधि होगी, ने प्लस अन कौन सी संधि होगी, तो 43 में आपका ए होगा, अयादी संधि, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है गय प्लस अक कौन सी संधि, गय प्लस अक, तो 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गायक, ठीक है ना। 45 है ये जो चिन्ह दिया है किस विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम अर्ध विराम कहते हैं, बी हो जाएगा। 46 है चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चांद का मतलब पर्यायवाची, मतलब उसका मतलब भी चांद ही आना चाहिए, तो शशि भी कहते हैं। 47 है चंद्रमुख कौन सा समास है, यानी चंद्रमा के समान मुख वाला, तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्रमधार। गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ बताना है, गुदड़ी के लाल, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, इसी को गुदड़ी के लाल कहते हैं। 49 है अनुज का विलोम, अनुज, अनुज का उल्टा बताना है, तो अग्रज हो जाएगा, ठीक है, 49 का भी। 50 है क्वेश्चन नंबर की नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध इसमें से बताना है कौन अच्छा से मतलब करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ डी होगा, परिस्थिति, ठीक है, डी वाले सही है। भारत माता किस कवि के रचनाकार है, भारत माता किस कवि, तो ये तो आप लोग पीछे भी एक फर्स्ट वाला सेट में बताए होंगे, सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी किस समय के कवि हैं, पंत जी, तो ये छायावादी समय के है ना, 52 का हो जाएगा। 53 नंबर है कि प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना कब की, प्रेम घन, तो 53 का आपका डी हो जाएगा, 1874 में। 54 है रसखान के चितचोर कौन है, रसखान के चितचोर, तो 54 का डी होगा, कृष्ण। 55 है बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, बिस्मिल्ला खां का जन्म जो है ना आपका सी हो जाएगा, डुमरांव में, ठीक है। देवनागरी किसे कहा गया है, देवनगरी है ना, यानी देवताओं का नगरी, तो 56 का आपका डी हो जाएगा, काशी को, ठीक है। 57 है दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची, तो 57 का आपका बी होगा, इंद्र का वज्र, ठीक है, 57 का भी। 58 है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी होगा, जर्मनी के रहने वाले थे। पापति कौन थी, पापति के बारे में बताना है, तो वो तो वल्ली अमाल की पुत्री थी, ठीक है।
60 नंबर है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए। तो 60 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, है ना, 2 गो दांत तोड़ दिए थे। योगरूढ़ शब्द इसमें बताना है 61 में। तो ये पंकज, दशानन, लंबोदर सभी हो जाएगा। 62 है कि व का उच्चारण व, तो ये रलवा पे आता है ना व जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दंत और ओष्ठ दोनों मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 नंबर। 63 कहता है कि जीवानंदन दास की कृति नहीं है, जीवानंदन दास, तो 63 में आपका ए हो जाएगा गीतांजलि, गीतांजलि नहीं है। अब यहाँ 64 है, लाइफ एंड सॉन्ग्स के कवि कौन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स, तो 64 में आपका बिल्कुल ए होगा रेनर मारिया रिल्के। हमारी नींद पाठ की विद्या है, तो 65 में आपका बिल्कुल बी हो जाएगा कविता। 66 है, एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है, तो 66 में आपका करेक्ट आंसर ए होगा कुंवर नारायण, ठीक है। 67 है कि घनानंद किस धारा के कवि है, घनानंद, तो यहाँ पे आपका बी होगा रीति मुक्ते। 68 है, बांका का अर्थ क्या है, बांका, बांका है ना, तो यहाँ पे 68 में सी हो जाएगा टेढ़ापन। रसखान की भक्ति क्या है, रसखान की भक्ति पूछा है तो सगुण है, 69 में ये हो जाएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, 69 में पूछ रहा है प्रेम वाटिका, 70 में सॉरी, तो यहाँ 70 में बी वाले सही है रसखान, ठीक है। सेन साहब की कितनी लड़कियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग जल्दी बताएंगे, तो यहाँ पे आपका डी होगा 5। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 72 का बताएंगे, हाँ बी सही है 18 फरवरी 1916। 73 अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चलिए मेरे प्यारे अर्थ के आधार पर जिनके भी कमेंट में 2 ऑप्शन आया है सही है, ओके। 74 है कि क्या कौन सा सम्मान है, क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, तो डी हो जाएगा प्रश्नवाचक। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा ना हजारी प्रसाद द्विवेदी। रूसी क्रांति ये सब कोई जानता है, बहुत इजी है, 1917 हो जाएगा, ठीक है। 77 है कि शेक्सपियर मूलतः थे कहाँ के थे, क्या थे, सॉरी जगह नहीं बताना है, क्या थे, तो नाटककार थे। और जाराशाही का संबंध किस देश से, तो जार जो है रूस से हो जाएगा। और गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ये तो सब कोई जानता है, 79 का भी बिल्कुल सही है। और 80 है अनामिका हिंदी के साथ में भी लिखती है, तो अनामिका जो थी ना हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी लिखती है। तो हमने आज की इस वीडियो में 80 प्रश्न कराए हैं, आप कितने सही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक ना किए हो प्लीज़ जल्दी से लाइक करके दोस्तों और साथियों में शेयर कर दिए। और नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।